अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज उर्दू। मैं लतीफ रजा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात तमाम तर हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। हर आने वाली अपडेट, खुशी हो या गमी, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन आज खास तौर पे हम स्पेशली कहें तो हम एक ऐसी कम्युनिटी को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नाजरीन, आप देखते जाइए यूनाइट न्यूज़ उर्दू के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि हमारी आने वाली हर एक नशरियात आपको मिलती रहे। नाजरीन, आप मेरे पीछे वाजे नज़र आ रहे होंगे, मेरे पीछे कुछ घोड़े नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, आप समझ भी गए होंगे कि एक कम्युनिटी जहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की बात की जाए तो बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आबादी और जम्मू कश्मीर की जो पहचान है उसके अंदर, उस जम्मू कश्मीर की सकाफत और कल्चर के अंदर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का तज़किरा ना करें तो शायद मुझे लगता है कि मज़ा फीका पड़ जाए। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त जो मेरे पीछे आपको वाजे कुछ घोड़े भी नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, एक जंगल है और पीछे खूबसूरत मैदानों के बीच में नज़र आ रहे हैं आपको मेरे कुछ घोड़े हैं और कुछ दीगर आपको भेड़ बकरियां वगैरह, कुछ लोगों का साजो सामान भी है। नाजरीन, इस हवाले से भी आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जहां मरकजी सरकार हो या आज से पहले जम्मू कश्मीर में रही हुई सरकारें हों, जिन्होंने बुलंदो बाग दावे ज़रूर किए हैं कि उन्होंने हर किसी को आगे लाने की कोशिश की है, उन्होंने बुनियादी सहूलियात फराहम की हैं, लेकिन इस तरह से जो जम्मू कश्मीर की एक कम्युनिटी है जिसे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी कहा जाता है, खास तौर पे एक अलग अपनी पहचान रखती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और उनका खास गुजर बसर ये है कि वो जम्मू कश्मीर में हर जगह पे आपको चलते हुए दिखाई ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने वाली ये कम्युनिटी है जिसका हम आज तो खास तौर पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी पे बात कर रहे हैं। तो ये हमेशा से ही एक कल्चर है जिसे ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पे भी इस कल्चर से, अपने कल्चर से ज़रूर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा इस रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन बदलते तकाज़ों के साथ, वक्त के गुजरते दौर के साथ साथ ही गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं तब्दीलियां देखने को मिली हैं। बहुत सी आबादी जो है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल अब दीगर लोगों की तरह ही एक जगह पे रिहाइश पजीर है, लेकिन माल मवेशी को लेकर ये जम्मू कश्मीर के हर गिरदो नवा इलाकों में ज़रूर आपको नज़र आते हैं। बात करें अगर जम्मू कश्मीर में सर्दियाँ हो जाती हैं तो सर्दियों के दौरान ये लोग जो हैं रियासी की तरफ रुजू करते हैं, गर्म इलाकों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन यूं ही जब गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी के दौरान ये कश्मीर वादी की तरफ रुख करते हैं। और इन रास्तों से खास तौर पे अगर कहें तो ये अरनाज से होते हुए गूल, संगलदान, तता पानी, बानीहाल के बीच में से गुजर कर रामबन के दरमियान से ये होते हुए सीधे कश्मीर, वाड़वन या दीगर जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों की तरफ रुजू करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ चलते ही चलते वो मनाजर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कबीले हैं इस वक्त आपको वाज़े नजर भी आ रहे हैं। नाजरीन, आइए देखते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इम्तियाज जी, किस क्लास में पढ़ते हो? 8th में। आपका भी सफर जम्मू से ही शुरू हुआ है? हाँ, जम्मू से ही शुरू हुआ है। कैसी है तालीम वगैरह आपकी? बस सियाल को ही पढ़ते हैं, 6 महीने तो बस सर्दियों में ही? सर्दी में। आज आपकी पढ़ाई जो है, ऐसे भी लॉकडाउन है, उसके अलावा भी तो आपका सफर के अंदर भी बहुत सा टाइम कट जाता होगा, तो इससे कितना फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पे? बहुत फर्क पड़ता है हमको। इसमें कोई मोबाइल स्कूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ये आज तो पढ़ाई कुछ नहीं है हमारी। कौन कौन सा काम करते हो आप साथ साथ? यही करते हैं भेड़ बकरी का, और तो कुछ काम नहीं करते। भेड़ बकरी चराते हो? हाँ। और बकरी का दूध निकालते हो? हाँ, दूध तो निकालते हैं। अच्छा, तो किन किन परेशानियों का सामना है आप लोगों को? बहुत परेशानियों का सामना है यहाँ तो। अगर कोई इंसान बीमार हो जाएगा उसके लिए डॉक्टर नहीं है, कोई माल बीमार होगा उसके लिए नहीं है। अच्छा, क्योंकि ये गुज्जर बकरवाल तबका है। और आज हम बात करेंगे वो जो दावे मरकज कर रही है, वो जो दावे आज से पहले जम्मू कश्मीर के तमाम तर हुक्मरानों ने किए कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को मजबूत किया जाएगा, इन्हें बुनियादी सहूलियात दी जाएंगी। नाजरीन, किस तरह की सहूलियात दी गई हैं? इनके जो डेरा है, जो जहाँ ये साजो सामान रखते हैं, आज ये हिजरत के तौर पे हिजरत पे हिजरत, हिजरत पे हिजरत, हर रात जो है इनकी नई नई जगह पे गुजरती है। सब डिवीजन गूल के तत्ता पानी एरिया में इस वक्त ये मौजूद हैं ये लोग। दो बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं मेरे साथ, और हम जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे कि खास तौर पे वो हुकूमत के बुलंदो बाग दावे कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक इन लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से बुनियादी सहूलियात
वगैरह इनकी जो मुश्किलातें हैं उनका इजाला कहाँ तक हुआ है। अपना नाम बताएंगे। आप कहाँ से हिजरत कर रहे हैं, सबसे पहले बताएं। अखनूर से। अखनूर से आप आए हैं। अभी कहाँ का सफर है आपका? अभी तो यहाँ तो बहुत लंबा सफर है, वाड़वन जाना है हमें। इन्होंने नाजरीन वाड़वन जाना है। अभी वाड़वन का बहुत लंबा तवील सफर करना है इन्होंने। तो कितना अरसा से आप चल रहे हैं, ये पैदल सफर कर रहे हैं आप? तकरीबन एक हफ्ता तो हो गया यहाँ तक, तो अभी लग जाएंगे 1 महीने तो और लग जाएगा ना वाड़वन तक। अच्छा, ऐसे तरह ही चलना है, ऐसे ही स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही जाना है हमें। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ते में आप गूल संगलदान ही पहुंचे हैं? यहाँ ही पहुंचे। अभी 1 महीना लग जाएगा वाड़वन तक, जहाँ हमारा 2 महीने का रहने का वहाँ ठिकाना है। आपसे पूछना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की सहूलियात हैं आपको? हमें तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। ऐसे तो बहुत कुछ बता रहे हैं, वैसे हमने देखा कुछ नहीं है। वही अपने घुटनों पर जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं मिला हमें गवर्नमेंट की तरफ से। राशन कार्ड की जरूरत थी, वो हमें नहीं, आपको मोबाइल राशन कार्ड दिया है क्या? नहीं दिया, हमें कुछ चीज भी नहीं है। मोबाइल, स्कूलों की जरूरत थी, कुछ चीज भी नहीं दी हमें। तो पहले के दौर में जो आप चलते थे तो दवाई की जरूरत थी, हमारे माल मर जाता है रास्तों में, ऐसे ही जाता है। कोई डॉक्टर कहीं भी नहीं मिलता है हमें कि किसी जगह से कोई दवाई मिलेगी। प्राइवेट दुकान से कहीं से खरीदते हैं, किसी वक्त पहुंच नहीं सकते, माल मर जाता है। तो फिर भी आप इतने मुश्किलातों के बावजूद भी इस पेशे को अपनाए हुए हैं। आपने यूं तब्दील नहीं किया कि माल को बेच दिया जाए। अब दुश्वारियां हैं, अब परेशानियां हैं। अब तो उस तरह के जंगल में या दीगर लोग जमीनों में भी आसानी से गुजरने नहीं देते होंगे। तो उसके बावजूद कितने चैलेंज का सामना है? बहुत सख्ती, बहुत मुसीबत उठाते हैं। जंगलों में भी हमारे लिए बहुत सख्ती आ रही है कि लोगों ने हमारे रास्ते थे, जो किसी जगह में तो तारबंदी है, किसी जगह में जमींदार लोग हैं, उन्हें ऐसा बंद करके रखा है कि जिसमें हमें जाने की कोई इजाजत नहीं है। अच्छा, बहुत मुसीबत आती है हमें, मगर इसके बगैर हमारा पेशा कोई नहीं है और कारोबार कुछ नहीं है और हमें कोई रोजगार नहीं मिल सकता है। उस वजह से हमें कारोबार को, इस पेशे को छोड़ नहीं सकते। अच्छा, तो आपको कितना प्यार है इस पेशे से? प्यार तो बहुत है, मगर आज तो जमाना नहीं रहा वैसा। आज बारिशें पड़ रही हैं, कोई हमारे लिए सूरत नहीं है, कुछ नहीं है। नुकसान उठा रहे हैं हम, मुसीबत उठा रहे हैं हम। तो मरकजी सरकार तो कह रही है कि मोदी जी भी गुजरात से हैं, गुज्जर भी गुजरात के हैं। तो बकरवालों का किस कैटेगरी में गिन रहे हैं? हर एक सियासतदान जो है अपना अपना वोट बैंक के तौर पे तस्वुर कर रहा है। तो वहां पे बकरवालों की क्या आवाज है? बकरवाल किस पार्टी के साथ हैं और क्या महसूस कर रहे हैं? उनके साथ क्या होते आ रहा है? अभी तो कुछ भी नहीं है, हमें तो देखा नहीं कुछ। ये भी हुआ था कि बकरवाल लोग जहाँ जंगलों में बैठे हैं वहाँ बैठेंगे। वहाँ के जिम्मेदार भी हमारे पे हजरात उठा लेते हैं। कोई बोलता है कि ये ऐसा हुआ, कोई बोलता है वैसे हुआ, ये हुआ। यहाँ बैठने की इनका कोई ठिकाना नहीं होगा। खास करके हमारा जो इंतजामिया है वो भी बताते हैं कि इनका कोई ठिकाना यहाँ नहीं तो जिन लोगों को आप चुन के ऐवानों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंट में भेजते थे, उन लोगों ने क्यों आपके साथ वफा नहीं की? पता नहीं क्या वजह हुई है। आज भी जो ये हमारे लिए आ रहा था, एक कानून आ रहा था, उस कानून के बकौल भी हमारा जो इंतजामिया है, मुतलका इंतजामिया, फॉरेस्ट राइट एक्ट, हाँ, कोई भी है, वो यही बताते हैं कि बकरवालों के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों ऐसा? बकरवाल यहाँ नहीं रोक सकता है। ये जमींदार को तंगी आती है, किसी जमींदार को सख्ती आ जाती है, इधर इसका ये माल मवेशी, यहाँ जब बकरवाल बैठ जाएगा तो इनको तंगी हो जाती है। तो आपके लिए क्या डिमांड करना चाहेंगे? एक तो आपको जो है राशन कार्ड मिलना चाहिए, खासतौर पे मोबाइल राशन कार्ड, जहां से आप चाहें वहां से, जहां भी आप पहुंचते हो वहां से आपको राशन मुहैया हो सके, मिल सके आपको राशन कार्ड। तो नंबर 2, आपका ये भी मसला है कि आपको दवाई के लिए, माल की दवाई या दिगर आप में से कोई बीमार हो जाए, खासतौर पे आपसे पूछना चाहेंगे, आयुष्मान भारत एक स्कीम चलाई थी मरकजी सरकार ने, जिसमें अगरचे कोई गरीब इंसान कोई भी बीमार हो जाए तो उसको 5 लाख तक जो है गवर्नमेंट वो उसका खर्चा बर्दाश्त करती है। तो बकरवाल कम्युनिटी में से आप लोगों से बात करेंगे, आपने वो गोल्डन कार्ड बनाए हैं क्या? वो कोई 10% होंगे। आप लोगों ने बनाए नहीं? हाँ, 10% हो गए, क्योंकि बाकी सर्वे में जो आते हैं, जो सर्वे में लेते हैं नाम, मगर वो आगे तो नहीं पहुँचाते हैं। तो उसमें वो सर्वे में ना ही नहीं आता है, जिसका नाम आया होगा उसी का होगा गोल्डन कार्ड, तो उसी का बना होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मकान जो है PMAY की एक स्कीम आई थी, तो उस पर आप बताएंगे कि आपको PMAY की तरफ से जिस इलाके में आप रिहाइश पजीर, जम्मू से हैं आप, वाजे, तो आप बताएंगे आपके इलाकों में PMAY के मकान बने क्या?
नहीं, किसी गुजर बकरवाल का नहीं बना है। क्यों, ऐसा क्यों है? एसटी कम्युनिटी को तो सबसे आगे रखा जाता है। अनपढ़ है, एक इतनी एक बेकस कौम है कि जो बोलने के काबिल भी नहीं है। और जहाँ जिसको रोक देते हैं कि यहाँ रुक जाना है, वहाँ ही रुक जाते हैं। 10 साल भी गुजर जाते हैं, 20 साल भी गुजर जाते हैं, वहाँ ही रुक जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते हैं हम। उसी वजह से हमारा कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको मिलता है। हम तो चुप रह गए ना। चुप रहने से हमें कुछ नहीं मिलता है, शराफत से कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, तो मजीद क्या कहेंगे कि दवाई का माकूल इंतजाम होने के लिए मोबाइल टीचर्स वगैरह का इंतजाम हुआ करता था? ऐसे ये बच्चे आपके सामने हैं, देखो कितने बच्चे हैं, ये ऐसे ही बेकार बच्चे हैं। क्यों ये आपको मोबाइल स्कूल जो टीचर्स हैं जो आपको साथ साथ में रहते हैं पढ़ाते हैं, क्यों वो अवेलेबल नहीं है आजकल? वो हमारे पास साथ है ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, स्कूल ही नहीं मिला, मोबाइल स्कूल ही नहीं मिला। किसको मिला वो है? होगा कहीं किसी में होगा, शायद मेरे अंदाजे में 5% भी नहीं होगा। के अंदर जो टीचर हैं उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में ले लिया गया है, तो क्या कहेंगे? वो भी फिर गवर्नमेंट को कमी हो गई था, उसी वजह से ले लिया। अच्छा, हाँ, मौजूदा गवर्नमेंट से आप नाराज हैं या खुश हैं? क्या हम तो नाराज इसी वजह से हैं कि हमारा तो कुछ बना नहीं है। हमें जितनी कुमुत आई ऐसी ही देखी हमने, जैसी आई ऐसी चलेगी। अपने घुटनों पर, अपने पाँव पर जो कुछ भी करते हैं अपने हाथों से कमाई करके खाते हैं हम। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है हमें। नाम बताएंगे? मेरा मोहम्मद अख्तर। अख्तर जी बताएंगे किन इलाकों से आप आए हैं? हम आए डिस्ट्रिक्ट जम्मू से। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू से आप यहाँ कैसे पहुँच गए? ये पैदल ही पहुंचे, एक हफ्ता हो गया हमें। आप रियासी से होते हुए आए? रियासी से इसमें अरनाज से ये गुल में पहुंचा है। मोबाइल स्कूल ही नहीं साथ, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? तो मोबाइल स्कूल किसने छीना आपका? जी हमको दिया ही नहीं, ये गवर्नमेंट ही नहीं दिया। उन्होंने पता नहीं क्या किया, ये ना डॉक्टर ना मास्टर कुछ भी नहीं। राशन कार्ड हमारा कोई भी नहीं। आप क्या मांग करना चाहेंगे कि मोबाइल राशन कार्ड आपको गवर्नमेंट देनी चाहिए? हमें को उसकी भी जरूरत है, हमें को वो भी चाहिए, हमें को मोबाइल स्कूल भी चाहिए। हमारे बच्चे भी ये दरपदार हैं। हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अगर हमारे साथ इंसाफ था होगा कि हमको कोई मोबाइल स्कूल साथ होगा, हमको कोई डॉक्टर की जरूरत है, वो कोई दवाई हमको जगह जगह में मिल जाए। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है सदियों पहले से चली आ रही एक जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी पहचान रखे हुए जो कम्युनिटी है, इसके साथ कितना इंसाफ किया है, कितना इस कम्युनिटी को ऊपर लाने की कोशिश की है। नाजरीन, मनाजर आपके सामने है, हकीकत आपके सामने है। अब आप खुद देखने के बाद फैसला करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिन भी हुक्मरानों ने, जिन भी पार्टीज ने इलेक्शन जीते हैं, इलेक्शन के बाद उनके दावों में कितनी सच्चाई साबित हुई है, उन्होंने कितना इस पे काम किया है, इस कम्युनिटी को आगे लाने में, बुनियादी सहूलियात फराहम करने में। नाजरीन